25 करोड़ रुपया पुलिस जो हमारा यहाँ पे बजट रहता है उसको दिया गया है, जो गत वर्ष से पिछले वर्ष से काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। मुझे एक विशेष बात लगी क्योंकि हाईलाइट से हमने भी देखी है जो हमारी भारत सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से कहा है कि हम यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की वो जो ट्रैकिंग हाइकिंग का एक प्रमोट करेंगे। इसके अलावा एक और बात जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो माउंटेनियस जो ट्रायल रखेंगे, इसके लिए भी एक विशेष प्रावधान इस बजट में आदरणीय वित्त मंत्री साहिबा ने किया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ये विशेष बजट है और जो यहाँ की सरकार है, मैं तो कोई टिप्पणी आज के दिन नहीं करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर सरकार पे, लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी बुद्धि विवेक से काम करें तो लोगों के लिए तो मुझे लगता है खुशहाली के दिन इससे बेहतर और नहीं हो सकते हैं। जिस चीज़ की यहाँ की सरकार हमेशा डिमांड करती रहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, हालांकि अनेकों जो योजनाएं ऑलरेडी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिन्हें हम कहते हैं अनेकों चल रही है, इस वक्त हर सेक्टर में चल रही है। आप पावर सेक्टर देखिए, आप रोड सेक्टर देखिए, आप कोई अन्य जो भी इरिगेशन वाटर का सेक्टर देखिए, हर सेक्टर में अनेकों योजनाएं परियोजनाएं चल रही है। लेकिन इन एडिशन टू दैट जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर के बजट को एक विशेष प्रावधान देके 2000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है, मुझे लगता है कि जो भी यहाँ की डिमांड थी इस सरकार की उससे कई गुना ज्यादा दिया है। अब इनका बुद्धि विवेक, इनका तंत्र और इनकी जिसे कहेंगे हम कि इस राज्य, इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो एक योजना है, जो इनकी दूरदर्शिता है वो रिफ्लेक्ट होगी, वो प्रकट होगी, वो क्या करते हैं। लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आदरणीय वित्त मंत्री महोदय का, जिन्होंने आज विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के लिए रखे हैं और विशेषकर जो इकोलॉजिकल सस्टेनेबल जो माउंटेनियस, जो हमें आगे भी बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी थ्रेट है, क्लाइमेटिक जो हमारी थ्रेट्स हैं उनको लेके एक विशेष प्रावधान आज के बजट में रखा है। इसके लिए मैं इनका स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ टूरिज्म के हवाले से नई जो टूरिज्म जो डेस्टिनेशंस हैं उनको बूस्ट करने की बात की गई है। वॉलनट या आलमंड के जो किसान हैं, जो किसान अखरोट या बादाम की खेती करते हैं, उनकी इनकम में बढ़ोतरी करने की बात की गई है। इसका सीधा इम्पैक्ट जो है जम्मू कश्मीर में आपको लगता होगा? देखिए, जिस अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, अगर सबसे बड़ी इस वक्त थ्रेट जो है वो नौजवानों में बढ़ता असंतोष है। जो नौजवान इस वक्त पढ़े लिखे या छोटे थोड़े कम भी पढ़े हैं और जिनके सामने घर की चिंता है, जिनके सामने भविष्य की चिंता है, उनके लिए रोजगार को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे स्कोप है, बट कभी भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, विशेषकर हॉर्टिकल्चर में। हालांकि कश्मीर में एक नेचुरल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है, उसमें थोड़ा बहुत तो प्रयास हुआ है वहां के फार्मर्स की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से अगर कोई योजनाएं देके यहाँ के नौजवानों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए तो हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसमें वालनट और आलमंड की प्रोडक्शन का है। वालनट इस वक्त सबसे बेहतर पूरी दुनिया में अगर कहीं पे बनता है वो जम्मू के कुछ जिलों में बनता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन के लिए कहीं पे भी कोई स्कोप नहीं रखी है। इस बार जो बजट में स्पेशल प्रावधान रखा है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको शौक भी है और जो अपना भविष्य, जो अपनी रोजी रोटी या जीविका इस पर निर्भर रखना चाहते हैं, उनके लिए भी इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान है। जहां तक आप टूरिज्म की बात करते हैं, पर्यटन के मामले में अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में पूरे हिमालय में सबसे ज्यादा ट्रैकिंग की जो स्कोप है वो जम्मू कश्मीर के हमारे इन कुछ जिलों में है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं, 80s या 90s से पहले के इतिहास में जाएं, तो फॉरेनर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे आता था। और आज अगर हम उसका कैलकुलेशन अनुपात की दृष्टि से करें तो पर्यटन दो तरीके से आता है, एक लोकल डोमेस्टिक पर्यटक होता है, एक फॉरेन पर्यटक होता है। तो अगर हम एवरेज देखते हैं तो लोकल पर्यटक 50-60 हजार रुपया एवरेज खर्च करता है, कहीं भी पर्यटन की दृष्टिकोण से जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर फॉरेन कोई टूरिस्ट यहाँ किसी डेस्टिनेशन पे जाता है तो 1.5 से 2 लाख एवरेज देता है। तो अगर हम फॉरेनर्स को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं टूरिज्म प्रमोशन के लिए, तो हमारे लिए सबसे बेहतर इसमें
जो विकल्प है वो विकल्प है ट्रैकिंग का। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर हम 80s और 90s के इतिहास को देखें तो यहाँ पे फॉरेन ट्रैकर्स बहुत ज्यादा आए थे। यहाँ पे सबसे ज्यादा पीक्स जो हिमालयाज की हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, जिनको ट्रैकिंग करना चाहते हैं ट्रेकर्स। तो अगर आज माननीय वित्त मंत्री महोदया ने ट्रैकिंग के लिए, हमारे माउंटेन्स के लिए इनको अगर चिन्हित किया है और इसकी प्रमोशन के लिए बजट आवंटित किया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी स्कोप है एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी। एक अंतिम सवाल ये होगा कि डिफेंस क्षेत्र के लिए भी जो है उसको मजबूती देने के लिए भी खजाने खोल दिए गए हैं। आपको लगता है कि जो डिफेंस है हमारे को, कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है इसकी जो ज्यादा आवश्यकता जो है आपको लगती है कि ये बहुत थी? देखिए, किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र, किसी भी टेरिटरी का जो लास्ट लाइफ लाइन होती है वो वहां की रक्षा सुरक्षा को लेके होती है। और आज जिस प्रकार से नई नई इनोवेशंस, नई नई ट्रांसफॉर्मेशंस सुरक्षा को लेके है, तो कहीं न कहीं भारत को भी अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। वैसे अगर हम देखें दुनिया के इस पटल पे हम तीसरी बड़ी सैन्य शक्ति हैं और हम अग्रसर हैं कि हम सबसे बड़ी देश, हमारा देश सबसे बड़ी दुनिया की सैन्य शक्ति बने। उसके लिए बजट का बहुत बड़ा अहम रोल है, बजट की बहुत बड़ी महत्वता है। और आज जो रक्षा बजट, जो सुरक्षा के लिए बजट आवंटित किया गया है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि जो हमने संकल्प लिया है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनेंगे, तो अनेक दृष्टिकोण से आज हमारा जो रक्षा में बजट दिया गया है ये डेफिनेटली स्वागत योग्य है। जहां तक आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, ये एक पार्ट है ऑपरेशन सिंदूर। डेफिनेटली इससे तो हमने काफी चीजें देखी होंगी, सीखी होंगी, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, वैसे भी मोदी जी जो जब से भी प्रधानमंत्री बने हैं, सुरक्षा रक्षा को लेके बहुत ज्यादा हमने मतलब बजट आवंटित किया और आज वाला डेफिनेटली और ज्यादा बूस्ट करेगा इसको। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू।